एक तरफ जहां धनबाद पुलिस हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई कर समाज में सजगता का परिचय दे रही है, तो वहीं अब पुलिस द्वारा किए गए कार्रवाई पर आपत्ति होना शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के बलियापुर में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ अब कार्रवाई पर आपत्ति होना शुरू हो गया है, वह भी सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा। रविवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस और राजद के जनप्रतिनिधियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कमर में रस्सी बांधकर पूरे क्षेत्र में परेड कराया गया है, यह नियम संगत नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। अभी दोष साबित नहीं हुए हैं, ऐसे में जिस तरह से कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं नियम संगत नहीं है। हम एक बार सुनाते हैं पूरे मामले पर किस तरह से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि का कहना है। झारखंड में पिछले 6 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है और जब से हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ आई है तब से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार भी चल रही है, लोग अमन चैन से रह रहे हैं और किसी प्रकार का कोई दुर्भावना नहीं, किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घटी। लेकिन धनबाद में रामनवमी के दिन 27 तारीख को जिस तरह से बलियापुर के भिखराजपुर में जो घटना घटी है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस संबंध में हम पक्ष और विपक्ष हम नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन जो उचित है उसको बोलना आवश्यक है और जनता के बीच एक संदेश जाना बहुत जरूरी है। इसलिए कि कुछ सिरफिरे लोग, कुछ बदमाश किस्म के लोग जो जुलूस पर और जुलूस वाले भी बाद में, जो जिस तरह से दोनों पक्ष के बीच में पत्थरबाजी की गई है, ये कोई भी सपोर्ट करने का बात नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ लोग धनबाद में हेमंत सोरेन के सरकार को लगता है कि किसी तरह से सरकार को बदनाम किया जाए। इसमें मैं नाम किसी का नहीं लूँगा लेकिन पुलिस को भी जिस तरह से बर्ताव करना चाहिए था, पुलिस को जिस तरह से एक्शन में आना चाहिए था, बल्कि पुलिस सबको पकड़ के, और ये उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि कोई भी अभियुक्त हो, सस्पेक्ट हो, संदेही हो, सबको पकड़ करके और न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, न कि बाजार में खुलेआम उनको कमर में रस्सा लगाकर घुमाया जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पुलिस का जो रवैया रहा है उसको हम लोग कंडेम करते हैं, उसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और धनबाद पुलिस को भविष्य में हम ये बोलना चाहते हैं कि किसी भी अभियुक्त को आप उसको चाहे कितना भी बड़ा वो गुनाहगार हो, लेकिन कानून के दायरे में काम कीजिए। पकड़ना आवश्यक है, उसको सजा भी दिलाना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से बाजार में घुमाया गया ये निंदनीय है। मैं यहाँ के प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने का प्रयास न करें और सबसे इम्पोर्टेंट है कि निर्दोष किसी को जेल नहीं भेजा जाए। इसलिए कि ये कानून कहता है कि 50 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को जेल नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो असल गुनाहगार है उसको भेजिए, उसमें कहीं कोई हम लोग रुकावट नहीं है, लेकिन कोई जो निर्दोष व्यक्ति है उसको एक आदमी को भी नहीं भेजना चाहिए। और हम यहाँ की जनता से अपील करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ कांग्रेस के आरजेडी के और दूसरे दल के भी लोग, यहाँ सीपीआई के भी लोग बैठे हैं, तो हम यहाँ की जनता से निवेदन करना चाहते हैं, यहाँ की पुलिस से निवेदन करना चाहते हैं कि वार्ता को अविलंब सौहार्दपूर्ण बनाया जाए और एक दूसरे से मिल करके प्रोग्राम रखे पुलिस कि
हिंदू मुस्लिम दोनों को बलियापुर में एक मीटिंग बुला करके और दोनों पक्ष को सुने और जिसकी गलती हो उसको जरूर सजा मिले, लेकिन निर्दोष को नहीं फंसाना। शांति समिति की बैठक जो होती है ना, ये एक आपको एक तरह से हो गया कि चाहे दशहरा हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, किसी भी त्योहार में ये शांति समिति की बैठक होती है, लेकिन उसके बाद भी तो ये हो गया कार्रवाई। तो इस तरह से उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए पुलिस को, तभी जा करके। और ऐसे भी धनबाद बिल्कुल शांति प्रिय जगह है, यहाँ के जो प्रशासन आते हैं वो बोलते हैं कि धनबाद बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है। लेकिन जिनको परेड कराया गया वो तो दोषी थे ना कहीं ना कहीं। देखिए, ये तो न्यायालय कौन दोषी है कौन नहीं है वो तो न्यायालय तय करेगी ना। हम अभी से बोल दें कि किसका कौन दोषी है कौन निर्दोष है, हम नहीं कर सकते। ये अनुसंधान का विषय है, पुलिस अनुसंधान कर रही है। एक छोटा सा भी एक अभियुक्त आता है, हम लोग न्यायिक प्रक्रिया का भी जानते हैं। एक छोटा सा अभियुक्त आता है, उसको गाड़ी में बैठा कर लाया जाता है, और यहाँ 18 आदमी को आप थाना से और कोर्ट में ला रहे हैं, तो उसको आप जरूरत होगा कि टीआई परेड कराएं, कैसे कराइएगा? आप तो बता दिए, दिखा दिए सबको चेहरा कि फला फला है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। तो कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? ये पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनको किस तरह कार्रवाई की आप लोग मांग करते हैं? हम लोग करते हैं कि दोषी आदमी को सजा मिले। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बैजेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि धनबाद पुलिस हेमंत सोरेन सरकार की छवि को खराब कर रही है। इस संबंध में सरकार को ईमेल कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा और पूरे मामले पर जांच की मांग की जाएगी। हालांकि दूसरी ओर समाज का एक वर्ग पुलिस की इस सख्ती की सराहना भी कर रहा है। लोगों को मानना है कि ऐसे कदमों से कानून व्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पुलिस की सख्ती सही है या फिर नियमों का उल्लंघन। सत्ता पक्ष और जनता के अलग अलग रुख के बीच अब जांच किस दिशा में जाती है यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।